हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम फिर से आ गए हैं आपका क्लास 10th का धनुष भंग पाठ जो चल रहा है उसकी व्याख्या लेकर के। आज हमारा दूसरा वीडियो है धनुष भंग का। इससे पहले हम अ, धनुष भंग का एक वीडियो और बना चुके हैं जो आपके यूट्यूब चैनल पर है, आप जा कर के उसकी व्याख्या वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए दूसरा पद्यांश है जो आप जो शिव जी का धनुष है जो सीता स्वयंवर में रखा हुआ है। राजा जनक ने ये निश्चय किया है कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वो उसी के साथ सीता का विवाह होगा। तो जो सारे राजा थे वो हार मान चुके हैं। अब राम जी जो है वो धनुष तोड़ने के लिए जा रहे हैं। तो उसके उसी क्रम में जो सीता की माता हैं उनकी क्या स्थिति होती है, वो किस तरह से राम जी को देख करके अपनी सहेलियों से, अपनी सखियों से बातचीत कर रही हैं, वो आपके इस पद्यांश में बताया गया है। कि आइए देखते हैं क्या कहती हैं। राम प्रेम समेत लख। ठीक, राम मतलब राम को, ठीक, राम मतलब राम को, प्रेम समेत, समेत मतलब साथ, ठीक, राम को प्रेम के साथ देख करके, यानी राम को प्रेम पूर्वक देख करके, लख मतलब देख करके, ठीक। सखिन समीप बुलाए, सखिन मतलब सखियों को, ठीक, समीप मतलब पास, ठीक, बुलाए मतलब बुलाकर। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा। राम जी को प्रेम के साथ देख करके, ठीक, सखी समीप बुला, सखियों को पास बुला करके। कौन? सीता मात, सीता की जो माता हैं, राम को प्रेम के साथ देख करके अपनी सहेलियों को या अपनी सखियों को पास बुला करके स्नेह बस वचन कहाँ बिलखाए। स्नेह बस मतलब स्नेह पूर्वक, स्नेह या प्रेम पूर्वक, ठीक, बस मतलब पूर्व। ठीक है, सीता की जो माता है प्रेम पूर्वक वचन कहाँ बिलखाए, बिलखाए मतलब दुख के साथ ना, दुखी होकर के, ठीक। सीता की जो माता है अपनी बात को दुखी होकर के कहते हैं, विलाप करते हुए या दुखी होकर के कहती हैं। देखो, सीता की जो माता है राम को प्रेम के साथ देख करके अपनी सखियों को पास बुला करके प्रेम पूर्वक बिलखते हुए या दुख के साथ अपनी बात को कहती हैं, ठीक, अपनी बात को कह रहे हैं, विलाप करते हुए अपनी बात को कहती हैं। यहाँ तक समझ में आया। दोहा छंद है, ये दोहा है, ठीक। भाषा आपको पता ही अवधि है, ठीक। सीता मात ये हो गया। राम को प्रेम पूर्वक देख करके सीता की जो माता हैं अपने सखियों को पास बुला करके प्रेम पूर्वक, प्रेम पूर्वक और दुखी होकर के अपनी बात कहते हैं। सखी सब कौतुक देख निहारे, कौतुक मतलब होता है तमाशा या खेल, ठीक, तमाशा। सखी सब कौतुक देख निहारे, ठीक है, सखी सभी लोग तमाशा देखने देख रहे हैं, ठीक। सब सखी सभी लोग जो है वो तमाशा देख रहे हैं। जेव कहावत हितु हमारे, जो कहलाते थे, हितु मतलब हितैषी, भला करने वाले हितैषी, ठीक, जो हमारे हितैषी कहलाते थे, ठीक? सखी सभी लोग तमाशा देख रहे हैं जो हमारे हितैषी कहलाते थे। यहाँ तक समझ में आया। सखी सब लोग तमाशा देख रहे हैं जो हमारे हितैषी कहलाते थे। कौन बुझाए कहाँ गुर पाए, कोई बुझाए मतलब समझाना, ठीक? कोई न बुझाए कहाँ गुर पाए, कोई जाकर के गुरु जी को यानी गुरु विश्वामित्र को, ठीक है, राम जी के गुरु कौन है? विश्वामित्र। तो कह रहे हैं कोई जाकर के गुरु विश्वामित्र को
विश्वामित्र को समझा करके क्यों नहीं कहता कि ए बालक असहट भल नहीं, ऐसे बालक से ऐसा हट करना, ऐसा मजाक करना ठीक नहीं है। ठीक, भल मतलब अच्छा। ठीक, ऐसे बालकों से ऐसा हट करना ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। ठीक? कोई जाकर के गुरु विश्वामित्र को समझा करके नहीं कहता कि ऐसे बालकों से इस तरह का हट करना ठीक नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा। आप कह रहे हैं कि जिस धनुष बाण को जो रावण है वो छू नहीं पाया। ठीक, जिस धनुष को जो है, यहाँ पर मतलब होता है धनुष, बाण मतलब बाण होता ही है। ठीक, तो रावण जो है जिस धनुष बाण को छू नहीं पाया, यानी जो रावण था वो भी गया था, तो रावण जो था वो धनुष बाण को छू नहीं पाया। हारे सकल भूप कर दापा। दापा मतलब अभिमानी या घमंडी। हारे सकल, सकल मतलब संपूर्ण सारे। हारे सकल भूप करिदापा, जितने भी अभिमानी राजा थे, फिर सबके सबने हार मान ली। जितने भी घमंडी राजा थे, जितने भी अभिमानी राजा थे, सब के सब हार मान चुके हैं। ठीक, किसी से धनुष नहीं उठा। सो धनु राज कुंवर कर दे। कर मतलब होता है हाथ। ठीक, सो धनु राज कुंवर कर दे। उस धनुष को राजकुमार यानी राजकुमार मतलब श्री राम राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। बाल मराल की मंदर लेही। क्या मराल मतलब होता है हंस। हंस मतलब बाल मतलब बच्चा है। ठीक, हंस का बच्चा क्या मदरांचल पर्वत को उठा सकता है। लेही मतलब उठाना। ठीक, क्या छोटा हंस का बच्चा या छोटा जो हंस है वो मदरांचल पर्वत को उठा सकता है। इस तरह से जो सीता की माँ है वो अपनी सहेलियों से कह रही कि जिस धनुष बाण को रावण छू नहीं पाया, और जितने भी अभिमानी राजा थे, जितने घमंडी राजा थे, सबके सबने हार मान ली। उस धनुष को राजकुमार के हाथ में दे दिए हैं। क्या छोटा हंस जो होता है वो मदरांचल पर्वत को उठा सकता है। इस तरह से अपनी सहेलियों से सीता की माँ जो है वो कह रही। भूप सयानप सकल सिरानी। सयानप मतलब जो अपने को चतुर समझते थे। ठीक? सकल मतलब संपूर्ण, सिरानी मतलब समाप्त हो जाना। ठीक, भूप सयानप सकल सिरानी, जितने चतुर राजा थे सब के सब समाप्त हो गए। ठीक, जितने सयाने या चतुर राजा थे सब समाप्त हो गए। सखी विधि गति कछु जात न जानी। हे सखी, विधाता की क्या स्थिति है, विधाता क्या करना चाहते हैं या कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक, हे सखी, विधाता का क्या नियम है, विधाता क्या करना चाहते हैं, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना जब सीता की माँ कहती है अपनी सहेली से, तो एक सहेली उसमें बोलती है, बोली चतुर सखी मृदुबाणी। ना, सीता माता की जो सखी थी वो मृदु कोमल वाणी में, सीता की माँ की जो चतुर सखी थी वो मृदु वाणी में कोमल शब्दों में बोलती हैं। कोमल वाणी में बोलती हैं। सीता माता की एक चतुर सखी जो थी वो मृदु यानी कोमल वाणी में बोलती हैं। तेजवंत लघु बनी रानी, जो तेजवान लोग होते हैं, हे रानी, जो तेजवान लोग होते हैं, लघु गनी उन रानी, उनकी लघुता गिनी नहीं जाती, यानी उनका छोटापन नहीं देखा जाता। जो तेजवान लोग होते हैं उनकी लघुता गिनी नहीं जाती। हे रानी, जो तेजवान लोग होते हैं उनकी जो लघुता है वो देखी नहीं जाती, गिनी नहीं जाती। देखो, जब इतना सीता की जो माँ है वो कहते हैं कि रावण जिस धनुष बाण को छू नहीं पाया, जिसको सारे जो राजा थे और वो अभिमानी जितने राजा थे सब हार मान चुके हैं, उस धनुष को राजकुमार के हाथ में दे दिए हैं। क्या छोटा हंस का बच्चा जो है मदरांचल पर्वत को उठा सकता है।
जितने जितने सयाने या चतुर राजा थे सबके सब समाप्त हो गए। सखी विधाता का क्या स्थिति है, विधाता क्या करना चाहते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब सीता माँ की जो सखी थी वो एक चतुर सखी जो है वो मृद वाणी में बोलती है कि जो तेजवान लोग होते हैं उनकी जो गर्ता होती है, उनकी जो लघुता होती है उसको गिना नहीं जाता, यानी उनकी लघुता को देखा नहीं जाता है। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, अब उदाहरण दे रहे हैं कि कहाँ कुंभज ऋषि, ठीक, कहाँ सिंधु अपारा। कहा जाता है कि हमारे पुराणों में कि जो कुंभज ऋषि हैं उन्होंने समुद्र को सोख लिया था, पी लिया था, ठीक। तो वही कह रहे हैं कहाँ कुंभज ऋषि एक छोटे से, और कहाँ इतना बड़ा अपार समुद्र, ठीक। सोखे सुजस सकल संसारा, उसको आसानी से, सुजस मतलब आराम से, ठीक, सकल संसारा, उसको आराम से उन्होंने सोख लिया था, या सारा संसार जानता है, ठीक। कहाँ कुंभज ऋषि और कहाँ इतना बड़ा समुद्र, अपार समुद्र, लेकिन उसको आसानी से जो कुंभज ऋषि हैं उन्होंने सोख लिया था, पी लिया था, इसको सारा संसार जानता है। रवि मंडल देखत लघु लागा, जो सूर्य का मंडल होता है, सूर्य का जो मुख होता है, देखने में बहुत छोटा सा लगता है, ठीक। सूर्य का जो मुखमंडल होता है, रवि का जो मंडल होता है वो देखने में छोटा सा लगता है, लेकिन उदय तासु त्रिभुवन तंभागा, लेकिन उसके उदय से त्रिभुवन तीनों लोकों का, त्रिभुवन मतलब तीनों लोकों का, तब मतलब अंधकार, भाग जाता है, ठीक। उसके उदय होने से तीनों लोकों का जो अंधकार है वो भाग जाता है। तास मतलब उसके, ठीक, उसके उदय मात्र से ही त्रिभुवन मतलब तीनों लोकों का, तब मतलब जो अंधकार है वो भाग जाता है। सूर्य का जो मुखमंडल होता है देखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन उसके उदय होने से ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। इस तरह से जो सीता माँ की सहेली है वो सीता की माँ को समझा रही हैं कि किस तरह से जो है आपको भी अपना जो धैर्य है वो नहीं खोना है। तो एक बार हम इसकी पूरे की व्याख्या देखते हैं। हाँ, राम को प्रेम के साथ देख करके सखी सखियों को अपने पास बुला करके सीता की माता जो है प्रेम पूर्वक बिलखते हुए या दुख के साथ अपनी बात कहती हैं कि सखी सब जो हमारे सभी लोग यहाँ तमाशा देखने आए हैं, जो हमारे हितैषी कहलाते थे। कोई जाकर के गुरु विश्वामित्र को समझा नहीं, क्यों नहीं समझाता कि ऐसे बालकों से ऐसा हठ करना ठीक नहीं है। जिस धनुष बाण को रावण जो है वो छू नहीं पाया, और जितने अभिमानी राजा थे, जितने घमंडी राजा थे, सबके सब हार मान लिए हैं। उस धनुष को राजकुमार के हाथ में दे दे रहे हैं। क्या मदरांचल पर्वत जो है वो क्या छोटा सा हंस जो है मदरांचल पर्वत को उठा सकता है। इस तरह से फिर जितने भी चतुर राजा थे सब के सब समाप्त हो गए। सखी विधाता क्या चाहते हैं कुछ समझ में नहीं आता। तब सीता की जो सखी है वो सीता की माता की जो सखी है वो चतुर सखी जो है मृदु वाणी में बोलती है कि जो तेजवान लोग होते हैं उनकी लघुता नहीं गिनी जाती, उनकी लघुता नहीं देखी जाती। अब उदाहरण देते हैं कि कहाँ कुंभज ऋषि और कहाँ अपार सिंधु, यानी बहुत बड़ा समुद्र जो है, और कहाँ छोटे से कुंभज ऋषि। उन्होंने सारे समुद्र को सोख लिया था, यह सारा संसार जानता है। और उदाहरण देते हैं कि रवि का जो मंडल होता है, रवि का जो मुख होता है देखने में बहुत छोटा सा लगता है, लेकिन उसके उदय होने से तीनों लोगों का जो अंधकार है वो भाग जाता है। तो ये आज की व्याख्या हुई पद्यांश नंबर 2 की। अब हम कल मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर कोई डाउट्स हो तो उसको कमेंट करके हमको बताना, फिर हम अगले वीडियो में उसको आपके डाउट को क्लियर करेंगे।